डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। उनके ट्वीट्स देखकर लगता है कि वो मानने को राजी ही नहीं है कि अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। इस बीच जो बाइडेन की हालत ट्रेन के उस पैसेंजर की तरह हो गई है जिसके पास टिकट तो कंफर्म है, लेकिन उसकी सीट पर पहले से ही कोई बैठा है और वो उठने को राजी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज बात करेंगे उस परिस्थिति की कि हारने के बाद भी अगर ट्रंप 20 जनवरी 2021 के बाद भी व्हाइट हाउस खाली करने को राजी नहीं होते हैं तो क्या होगा। उन्नीस में पहली बार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश पाली थी, लेकिन उनका सपना ही रह गया। वो प्रेसिडेंट इन वेटिंग ही रह गए। उनकी सीट कंफर्म ही नहीं हो पाई। इसके ठीक 20 साल बाद उन्होंने फिर से अपनी पुरानी ख्वाहिश को जिंदा किया, फिर से प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी सीट वेटिंग से आरएसी तक आ गई। ट्रेन में सफर करने वाले लोग इस शब्दावली को बेहतर समझते होंगे। उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन वो उपराष्ट्रपति बन गए और इस तरह से एक बार फिर से वो प्रेसिडेंट इन वेटिंग ही रह गए। इसके ठीक 12 साल बाद जो बाइडेन ने फिर से अपनी प्रेसिडेंशियल सीट कंफर्म करवाने की कोशिश की। इस बार उनकी आरएसी कंफर्म हो गई, उनकी सीट कंफर्म हो गई और वो राष्ट्रपति बन गए। लेकिन उनकी हालत ट्रेन के उस पैसेंजर की तरह हो गई है जिसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेन का रिजर्वेशन हासिल किया है और उस पर पहले से ही कोई बैठा है। ऐसा आमतौर पर होता है कि कंफर्म होने के बाद भी आपकी सीट पर पहले से कोई बैठा होता है। आप उससे कहिए कि सीट मेरी है तो वो कहता है कि टीटी को बुलाओ, मैं तो नहीं हटूंगा। अब ट्रंप भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल सीट तो अब जो बाइडेन ने अपने नाम कर ली है, लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। ट्रेन का पैसेंजर टीटी को बुलाता है, ये सुप्रीम कोर्ट को बुला रहे हैं, लेकिन टीटी भी वैलिड टिकट देखकर सही पैसेंजर को ही सीट देता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही करेगा। आखिर जो बाइडेन को कुल 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, वहीं ट्रंप के पास सिर्फ 214 हैं, लेकिन ट्रंप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो लगातार ट्वीट्स करके खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद ट्विटर उनके ट्वीट्स को विवादित मान रहा है। उनके कुछ ट्वीट्स देखिए। एक ट्वीट में ट्रंप कह रहे हैं कि उनके ऑब्जर्वर को काउंटिंग रूम में घुसने ही नहीं दिया गया। इस ट्वीट में ट्रंप मीडिया पर ही आरोप लगा रहे हैं। एक और ट्वीट में ट्रंप लोगों को चोर कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बड़े शहरों की मशीनें करप्ट हैं, ये चुनाव चुराया गया है। एक और ट्वीट में ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें जो चुराना था उन्होंने चुरा लिया है। ट्वीट करके ट्रंप कह रहे हैं कि लोगों ने एफिडेविट देकर कहा है कि वोटिंग में फ्रॉड हुआ है। हालांकि ट्रंप के इन सारे ट्वीट्स को ट्विटर विवादित मान रहा है। कुछ ट्वीट्स को तो ट्विटर ने हटा भी दिया है, लेकिन ट्रंप जिद पर अड़े हैं। ट्विटर पर बार बार ट्रंप भी ट्रेंड कर चुका है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक सभी वैलिड वोट गिने नहीं जाएंगे वो हार नहीं मानेंगे। वहीं ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनगर। उन्होंने भी ट्रंप से कहा है कि उन्हें अब अपनी हार मान लेनी चाहिए। यरूशलेम के नगर निगम ने तो मजाक में ट्रंप को नौकरी तक का ऑफर दे दिया है और कहा है कि उसके यहाँ कई पद खाली हैं। वहीं ट्रंप के चुनावी अभियान में पैसा लगाने वाले ड्रेन एबेनहार्ट ने भी ट्रंप से कहा है कि अब उन्हें कोर्ट केस में न पड़कर चुनाव में हुई हार को मान लेना चाहिए। व्हाइट हाउस में काम कर रहे कई लोगों के इस्तीफे की भी खबरें सामने आने लगी हैं। इस बीच एक और खबर मेलानिया ट्रंप को लेकर आई है। कहा जा रहा है कि मेलानिया जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से तलाक ले सकती हैं। यह खबर डेली मेल से आई है, जिसमें मेलानिया की सहयोगी रह चुकी स्टेफनी वोल्कॉफ ने यह दावा किया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये या तो मेलानिया बता सकती हैं या फिर ट्रंप, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें ट्रंप अड़े हुए हैं। वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। बाइडेन जीत गए हैं, लेकिन दुनिया के कई ताकतवर देश जैसे कि रूस, ब्राजील और मैक्सिको अब भी बाइडेन से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में 20 जनवरी 2021 को क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 20 जनवरी 2021 वो तारीख है जब ट्रंप को कुर्सी से हटना होगा और उस पर बाइडेन बैठेंगे। लेकिन क्या ट्रंप उस कुर्सी से हटेंगे और क्या वो अपनी कुर्सी बाइडेन को इतनी आसानी से सौंप देंगे, ये पता चलेगा 20 जनवरी 2021 को। तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।